क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 1 फाइनली कंप्लीट हुआ और उसकी सारी कवरेज जो है हमने आपके सामने प्रेजेंट की। अगर हम बात करें पोस्ट मैच एनालिसिस से लेकर मैच प्रीव्यू से लेकर बाकी जो भी आर्टिकल्स वगैरह थे उससे रिलेटेड स्टैट्स मीटर से लेकर सारी चीजें परफॉर्मेंस के बारे में सारी चीजें डिस्कस की हमने आपके सामने। और राउंड 1 यहीं पर कंक्लूड हुआ और उसकी सारी कवरेज कंप्लीट। उम्मीद है कि आप सबने वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे और कहीं ना कहीं हमारा काम भी कहीं ना कहीं पसंद किया होगा। चलिए अब वक्त आ गया है कि जो अब वो चला गया तब चला गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट दो बड़ी सीरीज की। अब दो बड़ी सीरीज यहाँ पर आ रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का राउंड 2 जो कि स्कॉटलैंड, यूएई और कनाडा के बीच में खेला जाना है। वहीं पर एक चीज और कल से शुरू हो रही है, वो है T20I ट्राई सीरीज, जहां पर नेपाल, नीदरलैंड्स, फिर से बढ़ेंगे लेकिन इस बार T20 फॉर्मेट में। और ये इसलिए इस लिहाज से और कहीं ना कहीं बड़ी सीरीज हो जाती है कि ये तीनों टीमें T20 वर्ल्ड कप भी खेलने वाली है अब से 3-4 महीने बाद ही। और उनके लिए प्रिपरेशन का फाइनल T20 वर्ल्ड कप की जो प्रिपरेशन है अब वो शुरू हो रही है। नावी और नीदरलैंड्स की पहले शुरू हो चुकी है जब वो साउथ अफ्रीका गए थे वहां की साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल लीग के खिलाफ खेलने के लिए। लेकिन नेपाल की अब फाइनल यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से लगातार उन्हें प्रिपरेशन करनी है। तो इसीलिए यहाँ से सीरीज कहने की बहुत ज्यादा बड़ी रहती है। पहले हम सीरीज की बात कर रहे थे क्योंकि ये कल से शुरू होनी है और इसके बाद जो वीडियो आपके प्रेजेंट करेंगे वो बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड 2 है उससे रिलेटेड। और T20 टूर्नामेंट है तो हर मैच के मैच प्रीव्यूज यहाँ पर लाना इतना कोई खासा जरूरी नहीं है, इसलिए सीरीज प्रीव्यू हमने सोचा कि कर लिया जाए कि क्या क्या चीजें इस सीरीज पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें टीमों को ध्यान देनी चाहिए इस सीरीज में, क्योंकि उनका जो मकसद है इस सीरीज को खेलने का वो है T20 वर्ल्ड कप की अच्छी प्रिपरेशन करना। शुरुआत करेंगे इन तीन टीमों की स्क्वाड से कि उन्होंने T20 के लिए स्क्वाड क्या सेलेक्ट किया। बिल्कुल, अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें यहाँ पर तो स्कॉट एडवर्ड कप्तान है, मैक्सवेल आउट हैं, विक्रमजीत सिंह, वेस्ले बैरेसी, माइकल लेविट, नोहा क्रॉस, साइब्रेंट एंजलब्रेच, शरीस अहमद, आर्यन दत्त, टिम वेंडर गुम्टन, विवेन किंगमा, फ्रेड क्लासन यहाँ आ रहे हैं। जी हाँ, काइल क्लेन, रॉय वेल्डर मर्वे और तेजा निदामनरू। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड की जो है स्क्वाड रहने वाली है नीदरलैंड्स की इस T20 ट्राई सीरीज के लिए। अब बात करते हैं अगली टीम की। जरूर, अब अगली टीम की बात करें यहाँ पर तो नेपाल। ऑब्वियसली अगर हम नेपाल को देखें तो रोहित पौडेल कप्तान है, आसिफ शेख, कुशल भुरतेल, कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंगेरी, ललित राजबंसी, करण केसी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, संदीप जोरा, विनोद भंडारी, विवेक यादव, अनिल शाह, राशिद खान, सागर ढकल, आरिफ शेख और अविनाश बोहरा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्क्वाड सेलेक्ट की गई है जो इस T20 ट्राई सीरीज में रहेगी और कई सारी नजर रहेंगी कि कौन कौन से प्लेयर्स कैसे परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हैं। अगली टीम की बात करते हैं, नामीबिया की स्क्वाड यहाँ पर किस तरह से है। बिल्कुल, नामीबिया की स्क्वाड की अगर हम बात करें तो वो सिमिलर वैसी है जो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में वो लेकर आए थे। इस दौरे के लिए कंप्लीटली उनका वही स्क्वाड रहा है जैसे कि हमने वहां पर डाला भी था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये तीन टीमों की स्क्वाड है जो इस सीरीज में रहने वाली T20 सीरीज में। अब जरा कुछ पॉइंट्स की यहाँ बात की जाए। सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर हमारा ये रहेगा कि जिन जिन प्लेयर्स को जो चीज, जैसे हमने आपसे कहा ये T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से सीरीज है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहनी चाहिए तीनों टीमों की कि वो मौके ज्यादा से ज्यादा उन प्लेयर्स को दें जिन प्लेयर्स को ये सोचकर लेकर आए हैं कि हम टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या इनमें कैपेबिलिटी है कि ये T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे मेन स्क्वाड में आ सकते हैं। जो हम 15 बनाने वाले हैं, एक माइंड में रहता है कि क्या 15 हम बनाने वाले हैं, तो उसमें आपने जो सोचकर प्लेयर्स को अपनी स्क्वाड में लिया है तो उनको मौके भी अच्छे खासे दीजिएगा इस सीरीज में, क्योंकि मौके नहीं मिलेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि उन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दी या फिर नहीं दी। एक चीज जरूर है, नीदरलैंड्स के लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि उनके तो 5 प्लेयर ऑलरेडी फिक्स है। कॉलिन एक्करमैन हो, पॉल वैन मैकरन हो, लोगान वैन बीक हो, अगर हम देखें उस जैसे प्लेयर पहले से ही वहां है जो कि थोड़े बाहर चल रहे हैं। फ्रेड क्लासन भी आ गए। तो नीदरलैंड्स के लिए आपको लगता है कि शायद थोड़ा सॉर्ट आउट है मामला उनके लिए प्लेइंग 11 को जज कर पाना, क्योंकि कुछ प्लेयर तो ऑलरेडी बाहर चल रहे हैं अभी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो स्क्वाड को यहाँ पर लेकर आए हैं, जी हाँ, जो 5 जो प्लेयर्स उनके बाहर है डेफिनेटली वो तो उसमें रहने वाले। स्क्वाड की मैं बात करूंगा पूरा, प्लेइंग 11 तो और टाइट हो जाएगा। स्क्वाड में तो फिर भी 5 हो जाते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे प्लेयर है जिन पे नजर उनकी रही, क्योंकि साइब्रेंट एंजलब्रेच को अगर आप देखेंगे तो वो उन्हें साउथ अफ्रीका T20 लीग में लेकर गए थे, टीम से खिलाफ लेकर गए थे, तो वहां पर उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही थी, इतनी खासा नहीं रही थी। साइब्रेंट एंजलब्रेच को अपना स्ट्राइक रेट और थोड़ा सा बेटर करना होगा। हम यहाँ T20 की बात कर रहे हैं, अब यहाँ 50 ओवर की बात नहीं हो रही, T20 की बात हो रही है, तो स्ट्राइक रेट उनका बेहतर होना का साइब्रेंट एंजलब्रेच में नीदरलैंड की जरूर नजर रहेगी कि ये प्लेयर हम लेकर जाना चाहते हैं। और वो दिख रहा है कि नीदरलैंड चाहता है कि साइब्रेंट एंजलब्रेच थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे ताकि हम इन्हें T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डालें। और बाकी प्लेयर्स के पास भी मौका है कि वो इंप्रेस कर एक नीदरलैंड्स की जो मैनेजमेंट है उनके माइंड में डालें कि प्लेइंग 11 की बात ना सही, कम से कम हम स्क्वाड में अपने साथ T20 वर्ल्ड कप में लेकर आप जाएं, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस दी है। तो एक प्लेटफॉर्म है, मौका है। अगर यहाँ परफॉर्मेंस आप करते हैं तो डेफिनेटली आप इंप्रेस करने में कामयाब रहेंगे अपने मैनेजमेंट को, ताकि उनके माइंड में डाउट रहे कि सिलेक्शंस के लिए हम किन 15 को लेकर जाना चाहते हैं। डेफिनेटली 7-8 प्लेयर्स तो बिल्कुल सॉर्ट आउट हैं। अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें, लगभग हर टीमों के सॉर्ट आउट ही होते हैं 7-8 प्लेयर्स, चाहे वो नेपाल हो चाहे फिर नामीबिया क्यों ना हो। वहीं पर
तो ये कुछ हाल है कि जो भी आप प्लेयर्स को ले रहे हैं उनको मौके अच्छे से दीजिएगा, बस ये हम चाहेंगे। तीनों टीमों के लिए हम कह रहे हैं, नेपाल हो, नामिबिया हो या नीदरलैंड्स हो, अगर आपने कुछ सोच कर उन्हें स्क्वाड में लिया है तो उस हिसाब से उनको मौका भी दीजिए। और क्योंकि T20 फॉर्मेट है तो यहाँ पर मौके और मेरे ख्याल से मिनिमम 4 मैचेस तो हर टीम के है ही, तो कम से कम एक प्लेयर को 2 बार तो मौका मिल ही सकता है ताकि देख सके कि उन्होंने गलती से अपने कुछ काम ठीक किया या फिर नहीं। तो मौके देने की जहां तक बात है तो ये चीजें T20 वर्ल्ड कप का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ये माइंड में तीनों टीमों को रहना चाहिए ये सीरीज खेलते वक्त। उसके बाद अगला पॉइंट क्या रहेगा जो डेलीकेट इस ट्राई सीरीज में देखना चाहिए? जरूर देखिए, बॉलर्स को कहीं ना कहीं अपनी एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि अभी नेपाल में ये सीरीज चल रही है तो इसलिए नेपाल से ही उम्मीद रहेगी क्योंकि होस्ट वो करवा रहा है, इसको थोड़ा सा बैटिंग पिच बनाने का कोशिश करें। ये बॉलर्स के लिए बेहतरीन टेस्ट होगा क्योंकि T20 क्रिकेट जो है वो बॉलर्स के लिए काफी हार्ड हो जाता है। तो अगर आप ऐसी प्रैक्टिस बॉलर्स को करवाएंगे कि आप कम से कम पिटिए, कम से कम रन्स खर्च करवाइए, आप इस सिचुएशन में बैटिंग विकेट में कैसी बॉलिंग करवाएंगे, क्या आपके पास है ऐसी सॉलिड तैयारी होगी बॉलर्स की? जरूर। तो क्या वेरिएशन है, ये तीनों टीमों की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बैटिंग ट्रैक तैयार करेंगे, क्यों? क्योंकि T20 क्रिकेट बॉलर्स क्रिकेट तो होता नहीं, जी हाँ, बैट्समैन का क्रिकेट होता है। वो पता नहीं कैसे शॉट आड़े तिरछे मारते हैं कि चौका भी चला जाता है। रूल्स भी 90% बॉलर्स के खिलाफ ही होते हैं। बिल्कुल। तो इसमें अगर शुरुआत ही अगर आप प्रिपरेशन ही ऐसे करेंगे कि बॉलर्स का टेस्ट ले रहे हैं आप अलग अलग बैटिंग पिचों पर, तो बहुत अच्छा होगा। तो मेन इवेंट तक आते आते बॉलर समझ जाएंगे कि हमें क्या वेरिएशन रखने हैं, किस तरीके की बॉलें रखनी है, बैटिंग ट्रैक पर हमें किस लाइन पर रखकर हम बच सकते हैं या विकेट हमें मिल सकते हैं। तो बॉलर्स के लिए ये एक तैयारी होगी। कितने पेसर, कितने स्पिनर्स हमें खिलाने हैं, ये सिर्फ कप्तान और कोच को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। इस पर बाकी टीम ना पड़े तो बेहतर है। कितने बॉलर्स खिलाएं, कितने स्पिनर हम खिलाएं, लेकिन बॉलर्स की तैयारी ऐसे ही होगी कि अगर बैटिंग ट्रैक रखा जाए और बॉलर्स को बोला जाए कि आप कम से कम रन खर्च करिए और विकेट्स निकाल कर दीजिए अपनी अलग अलग। बिल्कुल, जैसे हमने पहले ही कहा कि माइंड में रखिए T20 वर्ल्ड कप का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन में आपको सारी चीजें टेस्ट करनी है क्योंकि नीदरलैंड, नामिबिया और नेपाल जो है ये उन 5 टीमों में है एसोसिएट्स के जिनके पास सुपर 8 में ना पहुंचने का ही सबसे बड़ा एक पैरामीटर है। जो यही एक्सपेक्टेशन है कि हम कम से कम सुपर 8 तक तो पहुंचे, वरना डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग आउटिंग होगा उनका। ये 5 टीमें, ये 3 है और ओमान और स्कॉटलैंड, ये 5 टीमें डेफिनेटली, भले आप कितने भी टफ ग्रुप में हो लेकिन कम से कम एक्सपेक्टेशंस तो यही रहेंगे कि आप सुपर 8 कम से कम सुपर 8 तक पहुंचे। तो उस लिहाज से T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से सीरीज को यूटिलाइज किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हमने बताया कि ये बेहतरीन टेस्ट रहेगा बॉलर्स का। अगर बॉलर्स फेवरेबल कंडीशंस रहेंगे तो अभी शायद उन्हें मौका मिले, अभी वो विकेट्स निकाल लेकर जाए, लेकिन फिर जब T20 वर्ल्ड कप के मेन इवेंट आएगा कई बार पिचेस ऐसी ना हो, आईसीसी इवेंट है और हमें पूरा उम्मीद है कि बहुत हाई स्कोरिंग पिचेस बनाई जाएंगी जानबूझ के, वो आपको ही पता है, ताकि ग्लैमर हो, काफी फैंटेसी वगैरह लगे, चौके छक्के लगे, 200-250 पड़े, वो हमें भी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि इस तरीके की ग्राउंड हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इससे बेटर होगा कि आप यहाँ पर बैटिंग ट्रैक बनाएं और बॉलर्स के लिए टेस्ट यही से शुरू करें। बॉलर्स के लिए टेस्ट शुरू करें कि नहीं ये बैटिंग डेक है, 210 तक यहाँ पढ़ सकते हैं, 180 190 पढ़ सकते हैं। अब बॉलर्स को आपको बच के दिखाना है, आप कैसे यहाँ बॉलिंग कराएंगे, कैसे आपकी वेरिएशंस होंगी, किस तरह से आप डॉट बॉल्स निकालेंगे, डेथ ओवर में आपकी बॉलिंग कैसे होगी। तो ये शानदार बॉलिंग टेस्ट होगा और बॉलिंग के लिए अच्छा प्रिपरेशन होगा बॉलर्स के लिए, क्योंकि T20 इवेंट्स में डेफिनेटली अगर मैच जीतने में बॉलर्स का योगदान काफी ज्यादा बड़ा यहाँ पर हो जाता है। बॉलर्स आपकी गेम में हर हार में वापसी कराते हैं। तो खैर ये बात हो गई बॉलिंग टेस्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी देखना होगा कि किस तरह की पिचेस रहती हैं और बॉलर्स का प्रिपरेशन किस तरह से होता है, उस पर नजर डेलीकेट की जरूर रहेगी। वहीं पर बात करें एक बैटिंग यूनिट से, डेफिनेटली अब यहाँ पर ज्यादा बात शॉर्ट्स वॉट्स की नहीं होगी। T20 क्रिकेट है, आपको रन्स मैटर करते हैं, कैसे आए कैसे नहीं आए। अभी 50 ओवर से कंप्लीट ऑपोजिट है, तो डेफिनेटली आपके लिए रन्स आने चाहिए, कैसे आ रहे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता, बस रन्स यहाँ पर आपके लिए हर सूरत में आने चाहिए। आप जितनी कम गेंदों में जितना ज्यादा रन बना सकें उतना ज्यादा टीम के लिए तो प्रॉफिटेबल होगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक चीज और हम देखेंगे वो है डॉट बॉल्स का परसेंटेज। बस जितनी ज्यादा आप लेस डॉट बॉल्स यहाँ पर खेलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और डेलीकेट इसका आपके सामने कंपैरिजन भी लाएगा पर मैच दर मैच वीडियो एनालिसिस में, कि एक तो फेस बाय फेस कंपैरिजन करते हैं रन्स का, लेकिन उसके साथ साथ हम एक और फेस बाय फेस कंपैरिजन करेंगे, वो है डॉट बॉल्स का। और वो देखेंगे हम कि डॉट बॉल्स कंपैरिजन में हर फेस में कौन सी टीम ने दूसरी टीम के मुकाबले कितनी ज्यादा डॉट बॉल्स या कितनी कम डॉट बॉल्स खेली हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर डॉट बॉल्स का परसेंटेज जितना हाई होगा उतनी ज्यादा टीम को दिक्कत यहाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बाद में शायद आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़े, उस चक्कर आपके विकेट भी गिर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें डेलीकेट की नजर रहेगी इस T20 ट्राई सीरीज में। बाकी देखना होगा कि कौन से प्लेयर्स किस तरह से चमकते हैं, कौन से प्लेयर्स इंप्रेस करने में कामयाब होते हैं कि वो अपनी T20 वर्ल्ड कप की इस प्रिपरेशन की जर्नी में टीम के लिए और आगे तक
जा सके स्क्वाड के साथ साथ। बाकी नजर रहेगी नेपाल में भी, नाइविया में भी और नीदरलैंड्स में भी। एंड नाइविया के लेकर आपका क्या ख्याल है, उनके कुछ प्लेयर्स पे नजर आपकी क्या रहेगी? तो नाइविया को जरूर कहना होगा कि उनको भी सेम एज ये हमने तीनों टीमों के लिए ही कहा जी, सारी बातें तीनों टीमों के लिए बिल्कुल। तो ये तैयारी रहेगी कि आप कैसे बैटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से बॉलर्स आपके क्या इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और प्लेयर्स आपके दिमाग में है या नहीं कोच कप्तान के कि वो एक सिमिलर 11। कोशिश यही करनी चाहिए मैनेजमेंट्स को, हर तीनों ही टीमों के, कि सेम 11 के साथ जाना शुरू करें। ऐसा नहीं है कि अभी आपने कहा कि नहीं अभी होल्ड पे रखो, अभी होल्ड पे रखो, अभी होल्ड पे रखो, ऐसे करते करते मई आ जाएगा, तब आप कहेंगे कि अभी भी होल्ड पे रखो, और जून आ जाएगा फिर। तो कोशिश यही होनी चाहिए सबसे पहली प्रायोरिटीज लिस्ट में कि सेम 11 के साथ अगर हम जितना जा सके उतना बेहतर होगा। नीदरलैंड के लिए थोड़ा मुश्किल है सेम 11 के साथ जाना, क्योंकि उनकी सेम जो प्लेइंग 11 है वो डिफरेंट होने वाली है, जो वक्त के साथ साथ हम बता भी देंगे। बिल्कुल, और सबसे सिंपल सी बात है कि कम से कम प्राइम प्लेयर्स आपके उस प्लेइंग 11 में लगभग सेम होने चाहिए। जैसे कि हम प्राइम प्लेयर्स की बात करते हैं कि एक आध आप चेंज करें, तो जैसे आप स्क्वाड में ले रहे हैं तो उन प्लेयर को टेस्ट करने के लिए भी आपको एक आध चेंज तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन जो प्राइम आपके प्लेयर्स जैसे कि 8-9 प्लेयर्स होते हैं जो बिल्कुल प्राइम है, उन प्राइम प्लेयर्स को अगर आप साथ लेकर चले तो बहुत बेहतर होगा मेरे ख्याल से। वो 8-9 प्लेयर्स में जो उनके टॉप 4-5 बैट्समैन और टॉप 3-4 बॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं सेम रहे, तो क्या ख्याल है आपका? एक चीज जरूर है, ये हमें याद रखना चाहिए कि ये T20 क्रिकेट है। जी हाँ, यहाँ बहुत मामला खराब हो जाता है। हमें तो खैर पर्सनली एक्सपीरियंस है कि इंडियन टीम के साथ क्या हुआ था 2021 में। जी हाँ। वरुण चक्रवर्ती को खिला लिया आपने, और एक और बॉलर थे जिनको खिलाया गया, फिर उनकी क्या बुरा हाल हुआ था उनका, अगर आप देखेंगे शुरुआत में एक ही वर्ल्ड कप में उन्हें आईसीसी इवेंट में खिला लिया गया। पाकिस्तान में भी यही होता है, साल दर साल चेंज होते रहते हैं, 11 का कोई फिक्स नहीं है, लास्ट मोमेंट पे आकर किसी और की एंट्री हो जाती है। बिल्कुल। तो ये अपने अभी T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा कहना होगा, बहुत अजीब सा क्रिकेट है। तो कोशिश करें कि जैसे कि आपने सही कहा 8-9 प्लेयर्स सिमिलर खेले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्राई करें कि प्लीज सेम 11 के साथ एक अपने दिमाग में बना के रखें कि यार यही हमारी लिस्ट है, यही हमारी प्रायोरिटीज है, इन्हीं के साथ हमें जाना है इस T20 वर्ल्ड कप 2024। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि अब होता क्या ही आपने सही कहा है, क्योंकि होता क्या है कि मान के चलिए आपने इस स्क्वाड में इन प्लेयर्स को यहाँ पर पिक किया, मैं सारी टीम्स की बात कर रहा हूँ, खास करके नीदरलैंड से थोड़ी सी यहाँ बात कम हो पाएगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि उनके 4-5 प्लेयर जो T20 वर्ल्ड कप में प्राइम प्लेइंग 11 में रहेंगे वो इस स्क्वाड में है भी नहीं, इसीलिए उनके लिए यहाँ पर थोड़ी चीजें, उनके लिए तो हमने पहले ही कहा कि जो लड़के इंप्रेस कर सके वो बेहतर रहेगा कि एक माइंड में उनके डाल सके। लेकिन नाइविया नेपाल के लिए एक चीज जरूर यहाँ पर रहेगी कि अगर आप ज्यादा स्क्वाड को चेंज करने की कोशिश करिए, मान अभी आपने इस सीरीज के लिए ये स्क्वाड ली, अब इस स्क्वाड में मान लिया आपको 2-3 प्लेयर पसंद नहीं है, आपने उनको हटा दिया, फिर आप जब कोई और T20 सीरीज के बाद खेलने जा रहे हैं फिर उसमें किसी और प्लेयर को आप लेकर आ गए, तो ये प्रिपरेशन बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे मैच टाइप का हो जाए, मतलब हर तरफ आप फैला देंगे अपनी प्रिपरेशन को, ये चीज कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। बाकी बस नजर आएगी इस T20 ट्राई सीरीज में क्या हाल रहता है इन तीन टीम्स का, प्रिपरेशन के लिहाज से टीम कौन सी टीम कितना यूटिलाइज कर पाती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिर देखिए यूटिलाइजेशन आखिर किस तरह से किया गया है इन 3 सीरीज का, या फिर इसे भी कहीं ना कहीं वेस्ट ना कर दिया जाए, देखना पड़ेगा तीनों टीमें कैसे करती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, और सारे मैचेस के एनालिसिस आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे T20 सीरीज की, लेकिन हमारी जो नजर है वो अब ज्यादातर मेजरली बनी रहेगी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो सीरीज शुरू होने वाली है यूएई, कनाडा और स्कॉटलैंड के बीच में, वहां उसकी अपडेट भी लगातार आएगी और उसका मैच प्रीव्यू, सीरीज प्रीव्यू भी लेकर आपके सामने हम जल्दी हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।